रावण और कालसर्प योग का रहस्य। रावण और कालसर्प योग एक छुपा हुआ श्राप या ब्रह्मांड का सबसे बड़ा षड्यंत्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी वाला पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी रावण की है, लेकिन उस रावण की नहीं जिसे आप सिर्फ सीता हरण के लिए जानते हैं, बल्कि उस रावण की जो खुद भगवान शिव का अनन्य भक्त था, जिसने ब्रह्मा और विष्णु तक को चुनौती दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की मृत्यु का रहस्य सिर्फ रामबाण में नहीं, बल्कि एक छुपे हुए कालसर्प योग में छिपा था? जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे, क्या रावण का नाश पहले से ही तय था? क्या रावण को बचाया जा सकता था? क्या यह सब एक षड्यंत्र था ब्रह्मांड की ऊर्जा का? तो बने रहिए हमारे साथ इस अंत तक, क्योंकि यह रहस्य आपको चौंका देगा। कहानी शुरू होती है जब ब्रह्मा जी के तप से 3 लोकों में कंपन हुआ था और एक राक्षसी कुल में जन्मा बालक दशग्रीव। जन्म लेते ही उसने इतना तीव्र रुदन किया कि आकाश के तारे डगमगा गए। ज्योतिषियों ने कुंडली देखी और कहा, इस बालक की कुंडली में पूर्ण कालसर्प योग है। कालसर्प योग यानी सभी ग्रह राहु केतु के बीच आ गए थे। एक ऐसा दुर्लभ योग जो जीवन में महानता तो देता है, लेकिन अंत में सर्वनाश की ओर ले जाता है। रावण शिव का भक्त कैसे बना? जब रावण ने युवावस्था में तपस्या शुरू की, वो सिर्फ शक्ति नहीं, मुक्ति चाहता था। वह जानता था कि कालसर्प योग उसे अंत में मार डालेगा। उसने शिव की तपस्या की, अंग काट काट कर चढ़ाए, अंत में अपना मस्तक काट दिया। तब प्रसन्न होकर शिव ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और दिया शिव तांडव स्तोत्र का अमोघ ज्ञान। लेकिन शिव ने कहा, दशग्रीव, तू शक्तिशाली होगा, लेकिन तेरा काल तेरे भीतर ही छुपा है। रावण ने समझा नहीं, लेकिन वो जानता था उसका नाश निश्चित है। रावण और शनिदेव का टकराव। जब रावण ने नवग्रहों को बंदी बना लिया था और उन्हें अपने सिंहासन के नीचे दबा दिया था, शनिदेव ने उससे कहा, तू मुझे बंदी कर सकता है, पर अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। रावण ने हंसते हुए कहा, तू मेरे अधीन है। अब मेरे पुत्र का जन्म ऐसा होगा जो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये मैं नहीं होने दूंगा। पर शनिदेव की दृष्टि से बच पाना संभव नहीं था। रावण और कुंडली का षड्यंत्र। रावण ने हर उस ज्योतिषी को मार डाला जो उसकी संतान की मृत्यु के योग बता देता। वो नहीं चाहता था कि उसका कोई पुत्र उसके पतन का कारण बने। लेकिन एक बार फिर कालसर्प योग ने अपना खेल दिखाया। मेघनाद का जन्म हुआ, जिसने इंद्र तक को पराजित किया। लेकिन कुंडली में अर्धकालसर्प योग था, संकेत था कि वह पूर्ण नहीं है और न ही रावण का उत्तराधिकारी हो सकता है। तब रावण ने खुद एक योजना बनाई। वो खुद अमर होना चाहता था। अमरत्व का यंत्र उसने शिव के त्रिशूल से प्राप्त ऊर्जा से बनाया, लेकिन उसे स्थापित करने के लिए चाहिए था एक नाग कन्या का बलिदान। रावण और नागलोक की कन्या पाताल लोक से उसने बुलाया नागों की राजकुमारी विलासा। वह सुंदर थी, रहस्यमयी थी और विष से भरी थी, लेकिन रावण उससे प्रेम करने लगा। विलासा ने कहा, हे लंकेश, तुम अमृतत्व चाहते हो, लेकिन मेरी आत्मा का बलिदान चाहते हो। क्या प्रेम और बलिदान में कोई सामंजस्य है? रावण ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, पर मैं मृत्यु से डरता हूं। विलासा ने एक शर्त रखी, यदि तुम सच में प्रेम करते हो तो कालसर्प योग को स्वीकार करो, उससे लड़ो, मुझे मत मारो। रावण ने सहमति दी, लेकिन रावण की आत्मा और उसकी महत्वाकांक्षा में हमेशा टकराव रहा। महाशक्ति और रावण का अंतिम समर्पण। जब राम रावण का वध करने आए, रावण ने अपनी जन्मपत्री दोबारा देखी। सब कुछ स्पष्ट था। दक्षिणायन में सूर्य, अमावस्या की रात्रि और पूर्ण कालसर्प योग सक्रिय। रावण जान गया था अब उसका अंत आ चुका है। उसने शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैंने बहुत पाप किए, पर अंत में मैं तुम्हारा ही हूं, मुझे मोक्ष दो। युद्ध में अंततः राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन कहते हैं रावण की मृत्यु केवल राम के बाण से नहीं, बल्कि कालसर्प योग की पूर्ण सक्रियता से हुई थी। उसकी आत्मा मुक्त हुई, लेकिन रहस्य वहीं छूट गया। क्या सीख मिलती है? शक्ति, ज्ञान और भक्ति सब होने पर भी अगर अहंकार, भय और भाग्य से लड़ने की जिद हो तो विनाश निश्चित है। रावण ने बहुत कुछ हासिल किया, पर भाग्य और काल को न समझ सका। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या रावण का कालसर्प योग ही उसकी मृत्यु का कारण बना, और क्या वो मुक्ति का अधिकारी था? अगली कहानी में जानिए विलासा और अंगद की अनसुनी कथा, कैसे नागवंश ने राम से प्रतिशोध लेने की कोशिश की। मिलते हैं अगली कथा में।